हेलो एवरीवन, टुडे वी विल लर्न अबाउट द कोलॉइड्स। कोलॉइड्स क्या होते हैं? दीज आर द लार्ज मॉलिक्यूल सॉल्यूशंस जो कि हमारा इंट्रावैस्कुलर स्पेस में रिटेन रहता है और इंटरस्टिशियल स्पेस में नहीं जाता है। तो कोलॉइड्स में क्या क्या आते हैं? कोलॉइड्स में हमारा एल्ब्यूमिन आता है, 5% एल्ब्यूमिन एंड 25% एल्ब्यूमिन। हेटास्टार्च आते हैं, मोस्ट कॉमनली जो हम यूज़ करते हैं बोलते हैं उसको हेस्टार्च, एंड उसमें डेक्स्ट्रान होते हैं। तो इस कोलॉइड का जो कंसेप्ट है वो है उसका ऑन्कोटिक प्रेशर। जो हमारी वेसल्स होती है उसका एक कैपिलरी प्रेशर होता है एंड ऑन्कोटिक प्रेशर होता है। जो ऑन्कोटिक प्रेशर है वही डिसाइड करता है कि जो इंट्रावैस्कुलर वॉल्यूम है उसका एक्सपेंशन कितना होगा। तो जो नॉर्मल हमारा ऑन्कोटिक प्रेशर है वो अराउंड 28 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। तो अगर किसी भी फ्लूइड का जो हम दे रहे हैं कोलॉइड उसका ऑन्कोटिक प्रेशर 20 to 30 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है तो प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंशन इन्फ्यूजेट वॉल्यूम की इक्वल होगा। एंड अगर ऑन्कोटिक प्रेशर मोर देन 30 है, 30 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, देन जो इन्फ्यूजेट वॉल्यूम है उससे ज़्यादा प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा। और अगर किसी का ऑन्कोटिक प्रेशर फ्लूइड का मोर देन 70 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, इन दैट केस 4 to 5 टाइम्स वॉल्यूम एक्सपेंशन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इन्फ्यूजेट वॉल्यूम। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं एल्ब्यूमिन के बारे में। एल्ब्यूमिन दो कंसंट्रेशन में अवेलेबल है, 5% एंड 25%। जो 5% है उसका 250 ml में अवेलेबल होता है एंड 25% वाला 50 ml या 100 ml में अवेलेबल होता है। जो एल्ब्यूमिन है वो क्या करता है, वो फ्लूइडिटी मेंटेन करता है हमारे ब्लड की एंड ब्लड परफ्यूजन बढ़ाता है एंड इन केस ऑफ हाइपोप्रोटीनीमिया हमें प्रोटीन देता है। तो जो नॉर्मली हम 5% एल्ब्यूमिन ही यूज़ करते हैं एंड इन केस ऑफ ट्रॉमा रिससिटेशन वी यूजली अवॉइड यूजिंग एल्ब्यूमिन। हाइपोप्रोटीनीमिया में ही मेनली यूज़ करते हैं एंड 25% वाला जो एल्ब्यूमिन होता है उसको तो हम टोटली अवॉइड करते हैं रिससिटेशन के लिए। ओनली इन हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया वी गिव 25% एल्ब्यूमिन। जो एल्ब्यूमिन 5% होता है उसका ऑन्कोटिक प्रेशर हमारा होता है 20 एंड जो 25% एल्ब्यूमिन होता है उसका ऑन्कोटिक प्रेशर होता है 70। तो जो 5% एल्ब्यूमिन है वो सिमिलर वॉल्यूम एक्सपेंशन करते हैं जितना इन्फ्यूज किया, एंड जो 25% वाला है वो हमारा 5 टाइम्स वॉल्यूम एक्सपेंशन ज़्यादा करता है। नेक्स्ट इज हेटास्टार्च। उसमें क्या होता है, उसका क्या होता है कि उसका मॉलिक्यूलर वेट तो 250 होता है एंड उसकी ऑन्कोटिक प्रेशर इज 30 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो जब हम किसी को स्टार्च देते हैं तो वो वॉल्यूम एक्सपेंशन इक्वली करते हैं, जितना इन्फ्यूजेट वॉल्यूम होती है उतना ही वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है। जो हेटास्टार्च होते हैं ये पॉलीसेकेराइड्स मॉलिक्यूल होते हैं विद मल्टीपल ग्लूकोज पॉलीसेकेराइड, ग्लूकोज ब्रांचेस होती है और कहीं कहीं पे OH मॉलिक्यूल लगा होता है। तो जितने OH मॉलिक्यूल होते हैं उतना ही मोलर रेशियो ज़्यादा हो जाता है इनका पॉलीसेकेराइड्स का। तो जितना मोलर रेशियो ज़्यादा होगा उतना ये डिग्रेड कम होता है एंड उतना ये रीनल फेलियर एंड कोएगुलोपैथी कराता है। तो नॉर्मल जो मोलर सब्स्टिट्यूशन रेशियो होता है वो 0 to 1 है, अगर मोर देन 1 है तो कोएगुलोपैथी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और क्या होता है कि जो हेटास्टार्च है वो रिएक्शन भी कॉज कर सकता है बट उसके चांसेस रेयर होते हैं। वो कोएगुलोपैथी करा सकता है एंड ब्लीडिंग डिसऑर्डर करा सकता है। कोएगुलोपैथी में वॉन विलिब्रेंट फैक्टर एंड फैक्टर 7 को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज डेक्स्ट्रान। जो डेक्स्ट्रान हमारा होता है वो दो कंसंट्रेशन में होता है, एक होता है 40 एंड 70। 40 का ऑन्कोटिक प्रेशर 40 होता है और 70 वाले का 70। तो मोस्टली जैसे 6% डेक्स्ट्रान 40 वाला यूज होता है बट वो भी रेयरली यूज होता है बिकॉज उसके एलर्जिक रिएक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये इन्फ्यूजेट वॉल्यूम से प्लाज्मा वॉल्यूम थोड़ी ज़्यादा बढ़ाता है एंड इट कैन क्रॉस मैच कर सकता है ये ब्लड बॉडी टिश्यूज के साथ। तो क्रॉस मैच मतलब क्रॉस रिएक्शन जो होती है अगर हम किसी को डेक्स्ट्रान दे रहे हैं, ये भी कोएगुलोपैथी कराता है एंड एलर्जिक रिएक्शंस भी करा सकता है। थैंक यू।